हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, चंपारण सत्याग्रह से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, चंपारण में जो कुछ हुआ मेरी आशा के अनुरूप सारे देश में विराट पैमाने पर उसकी पुनरावृत्ति की गई। चंपारण नीलहो साहबों गोरे भूमिपतियों से मुक्त हुआ और भारत आज विदेशी राज्य से मुक्त है। यह कथन किनका था? तो ये श्री राजेंद्र प्रसाद जी का था, जो कि उन्होंने 1949 में कहा था। और अगला क्वेश्चन है वो है, श्री शुक्ल बिहार के हजारों लोगों पर से नील के कलंक को धो देने का कृत संकल्प थे। यह कथन किनका है? यह कथन महात्मा गांधी जी का है, जो कि उन्होंने शुक्ल जी के बारे में कहा था। शुक्ल जी बिहार के हजारों लोगों पर से नील के कलंक को धो देने का कृत संकल्प लिए थे। यह कथन गांधी जी ने कहा था। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण आगमन के समय तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त थे। तो ये L.M. मोरसंड थे। और अगला क्वेश्चन है, भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं हो सकता। यह कथन है, तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। और अगला क्वेश्चन है, चंपारण की 3 कटिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था। यह अवधि होती थी, तो यह अवधि 20, 25 या 30 वर्ष होती थी। और अगला क्वेश्चन, हिंदू पेट्रियोट के संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। तो ये हरिश्चंद्र मुखर्जी जी ने लिया था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ था? तो ये 1907 1908 ईस्वी में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, नील उत्पादन के विरोध में करने पर शीतल राय और राधुमल को गिरफ्तार किया गया था। तो ये 26 अक्टूबर 1908 को किया गया था। और अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपना जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी थी? तो ये WR गोरले थे। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलहो का सम्मेलन बुलाया। तो ये 1909 और 1910 में पटना नीलहो का सम्मेलन बुलाया था एडवर्ड बेकर ने। और अगला क्वेश्चन है, 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहाँ अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया गया? तो ये छपरा में किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र ने चंपारण की दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया? तो ये हिंद केसरी समाचार पत्र था और अमृत बाजार पत्रिका और भारत माता था, ये सभी था। और अगला और इसमें अभ्युदय, हितवार्ता तथा मिथिला मिहिर में भी रैयतों की दुर्दशा का जिक्र किया गया था। और अगला क्वेश्चन, किस चंपारण पत्र ने चंपारण में नीलहो द्वारा रैयतों के अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया था? तो ये प्रताप था। और अगला क्वेश्चन है, नीलहो के अत्याचारों से संबंधित कौन सी बात सत्य है? तो ये सभी बात सत्य है, जो कि इसमें दिया गया है। प्रार्थना पुस्तिका में नीलहो के अत्याचारों का उल्लेख है। बिहारी के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने नीलहे साहब और रैयत शीर्षक से निबंध लिखा था। स्टेट्समैन ने भी ब्लैक शिप का निबंध लिखा था। ये सभी ऑप्शन सही हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन पटना विश्वविद्यालय में ये प्रस्ताव रखा गया जिसमें कि शुक्ल जी थे? तो ये लखनऊ 1916 में रखा गया था। और अगला क्वेश्चन, मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना गांधी जी को दी? तो ये एक धारा 108 था। और अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे? तो ये 18 अप्रैल 1917 का दिन था। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था? तो ये मजहरुल हक एवं ब्रज किशोर प्रसाद जी को करना था। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था? तो ये C.F. एंड्रयूज था। और अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरावा कब पहुंचे थे? तो ये 27 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। और अगला क्वेश्चन, कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपये प्रति बीघा के अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप था? तो ये लिविस रिपोर्ट था। और अगला क्वेश्चन, किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ, मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नीलहे साहबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया था? तो ये भारत मित्र
भारत मित्र था। और अगला क्वेश्चन, ये 13 मई 1917 को प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? रामकिशोर प्रसाद, बाबू राम प्रवेश राय और बाबू शिवनंदन राय। तो इनमें से बाबू शिवनंदन राय जी चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। और अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पीर मोहम्मद जी के द्वारा लिखा गया था। और अगला क्वेश्चन, चंपारण में कृषि की स्थिति के सुधार के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये FD सलाई थे। और अगला क्वेश्चन, गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था? तो ये भागलपुर के अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। ये अगला क्वेश्चन है, चंपारण कृषि विधेयक को श्री मौर्य ने विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया था? तो 29 नवंबर 1917 को प्रस्तुत किया था। और अगला क्वेश्चन, चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं थी। तो ये विशेषताएं सभी थी, इसमें से ऑप्शन है तिनकठिया की समाप्ति, सरहबेशी और तुर्कौलिया में 20% और अन्य 26% की कमी, रैयत को नील उपजाने के दायित्व से मुक्ति, ये सभी विशेषताएं थी चंपारण कृषि कानून की। और अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था? तो ये बड़हरवा लखनसेन में किया था। चंपारण आंदोलन 1917 था, एक किसान आंदोलन था। और चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। और महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पे आए थे? तो ये राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे आए थे। और अगला क्वेश्चन, तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी। तो ये चंपारण में प्रचलित थी। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? तो ये उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट था। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन, चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया। तो ये 4 अक्टूबर 1917 को पेश किया। और अगला क्वेश्चन जो है वो, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? तो ये जनकधारी प्रसाद जी को। और अगला क्वेश्चन, भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो ये चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। और अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो ये चंपारण आंदोलन में भाग लिए थे गांधी जी। और अगला क्वेश्चन है, चंपारण से कौन संबंधित नहीं थे? तो ये जयप्रकाश नारायण जी चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। और अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो ये चंपारण जिला के किसानों का दुख दूर करने के लिए आंदोलन किया था। और अगला क्वेश्चन, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध है महात्मा गांधी जी से। और अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया तो मोतिहारी में चलाया गया। और अगला क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो ये नील की खेती करने वाले की समस्या समाधान के लिए था। और अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा है? तो ये चंपारण जुड़ा है। और अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ तो ये 1917 में हुआ था। और गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया तो ये चंपारण आंदोलन से प्रवेश किए थे गांधी जी। और अगला क्वेश्चन, बिहार के कौन से स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? ये चंपारण आंदोलन से किए थे। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ये चंपारण आंदोलन था। और अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये नगदी फसल के विरोध में था। और सतयुग के संपादक थे तो ये पांडे जगन्नाथ जी थे। और अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की यह उक्ति देश को सविनय अवज्ञा का पहला प्रत्यक्ष सबक था और किस आंदोलन से संबंधित है? चंपारण आंदोलन से है। महात्मा गांधी जी चंपारण आंदोलन के क्रम में बेतिया कब पहुंचे थे? तो ये 22 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। और अगला क्वेश्चन है, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के किस उपाध्यक्ष एवं सदस्य से 10 मई 1917 को गांधी जी की मुलाकात हुई? तो ये विलियम मॉड से हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, किस प्लांटर ने मिथ्या प्रचार करना चाहा कि रैयत सुखी संपन्न है, ये दिखाने के लिए उसने अपनी कोठी पर आमंत्रित किया? तो वे A.K. होल्टम को आमंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान प्लांटरों का समर्थक था तो ये पायनियर था। और अगला क्वेश्चन, कहाँ के नगरपालिका के मेहतरों ने गांधी जी से अपना वेतन बढ़ाने में सहायता करने का अनुरोध किया था? तो ये छपरा के मेहतरों ने किया था।
और अगला क्वेश्चन 8 नवंबर 1917 को गांधी जी समाज सेवा के लिए कहाँ से सुसंस्कृत महिलाओं एवं पुरुषों को चंपारण लेकर आए थे? तो ये महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेतों के लिए कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये 3/20 रखा जाता था। और अगला क्वेश्चन है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये बतक मियाँ ने बचाई थी। और अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से। तो ये आपको क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।